Hello friends, today we are studying about the concept of money and banking, which is the major topic or main topic of class 12th. We are studying about the unit 6, that is money and banking. Now what do you meaning by money? मनी कैसे आया, हाउ इट वॉज ओरिजिनेटेड, देन मनी के बाद कैसे कैसे किस किस टाइप की मनीज आई. सो ऑल वी विल स्टडी नाउ. सो लेट्स स्टार्ट. द वर्ड मनी was originated from the रोमन वर्ड जूनो मोनेटा. मनी कहाँ से आया था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? एक वर्ड से, रोमन वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं जूनो मोनेटा. अभी क्या है? जूनो मोनेटा वॉज द नेम ऑफ द गॉडेस इन हुज टेम्पल रोमन्स यूज टू मिंट कॉइन्स. जूनो मोनेटा एक नाम है उनके गॉडेस का, उनके भगवान का नाम है. रोमन्स के जो टेम्पल थे वहाँ पे उनके भगवान थे, उनका नाम था जूनो मोनेटा. और वहाँ से ही रोमन्स वहाँ पे क्या करते थे, कॉइन्स मिंट करते थे. मिंट कॉइन्स के थ्रू ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था मनी का. सो वर्ड मोनेटा ग्रेजुअली बिकेम मनी. और जूनो मोनेटा कैसे रखा गया? मनी, मनी को रखा गया. जूनो मोनेटा नहीं बोल के उसको मनी का नाम दे दिया गया. देन वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, पहले हम ये पढ़ेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है. देन मनी का वर्ड के बाद, मनी के बाद क्या आया? बार्टर एक्सचेंज. अब मनी कैसे निकालें वो, तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टम निकाला बार्टर एक्सचेंज का. बार्टर एक्सचेंज मीन्स कमोडिटीज़ वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कमोडिटीज यूज़ की जाती थी, आपने एक चीज़ दी, आपने एक चीज़ ले ली, तो ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था. देन बार्टर एक्सचेंज फेल जो जब हो गया, जब वो नहीं चल पाया ये सिस्टम बार्टर एक्सचेंज का, देन सिस्टम आया मेटेलिटिक मनी का. मेटेलिटिक मनी के बाद आया पेपर मनी, एंड पेपर मनी के बाद आज जो चल रहा है वो है प्लास्टिक मनी. वी विल ऑल रीड अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बार्टर एक्सचेंज आया था, तो व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज का एक और नाम था सीसी एक्सचेंज. अगर एग्जाम्स में सीसी एक्सचेंज आता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसके बारे में लिखना है? बार्टर एक्सचेंज के बारे में. सो इन बार्टर एक्सचेंज कमोडिटीज़ वर एक्सचेंजेस विद कमोडिटीज़, और कमोडिटीज़ वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मतलब एक कमोडिटी एक्सचेंज की जाती थी दूसरे कमोडिटीज़ के साथ, तो ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता. कमोडिटीज़ है ना, सामान, ठीक है, कोई थिंग्स, विजिबल थिंग्स, तो वो ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ की जाती थी. सो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी. बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी. अब क्या प्रॉब्लम्स थी? सम प्रॉब्लम्स जो हम अभी रीड आउट कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इन बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओनर ऑफ अ कमोडिटी टू सर्च अ पर्सन हु हैज़ द सेम कमोडिटी विच ही वॉन्ट्स एंड हु इज़ रेडी टू टेक द कमोडिटी विच ही हैज़. इट मीन्स कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको है ना, अ, अगर आपको दाल चाहिए, तो जो ओनर था दाल का, उसको ऐसा एक पर्सन ढूंढना था कि जिसके पास एक्सचेंज करने के लिए दाल ही हो, जो दाल एक्सचेंज करना चाहता हो चावल के बदले. तो ऐसा ओनर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि ऐसा पर्सन ढूंढना जिसको वो ही कमोडिटी एक्सचेंज करनी हो, या उसके बदले में वो कमोडिटी कुछ एक्सचेंज करनी हो, वो उसको सामने वाले को कमोडिटी चाहिए हो. तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी बाटा सिस्टम की, कि ओनर को बहुत प्रॉब्लम जाती थी कि ऐसा पर्सन सर्च करना जिसके पास सेम कमोडिटी हो एक्सचेंज करने की, और वो लेना चाहे, वो रेडी हो कमोडिटी एक्सचेंज करने के लिए, ऐसा पर्सन ढूंढना बहुत मुश्किल था. सच टाइप ऑफ कोइंसिडेंस विच वर रेयर एंड इन्वॉल्व टू कॉस्ट, सर्च एंड वेटिंग कॉस्ट. या तो उसको बहुत वेट करना पड़ता था ऐसा एक ढूंढने के लिए, या उसको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता था. तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी. सर्च कॉस्ट, वेटिंग कॉस्ट के बारे में इसमें बताया क्या है. सर्च कॉस्ट क्या होता है? इट मीन्स टाइम एंड एनर्जी स्पेंड बाय पर्सन इन सर्चिंग अनदर पर्सन विथ whom ही कैन एक्सचेंज हिज कमोडिटीज़. सर्च कॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा सर्च करना, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, एनर्जी स्पेंड करना, एक ऐसा ही पर्सन ढूंढने के लिए जो कि वो एक्सचेंज कर सके कमोडिटीज़. और वेटिंग कॉस्ट में उसको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेट करने में, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था. ऐसा एक्सचेंज करने में कमोडिटीज़, एक पर्सन ढूंढना पड़ता था जो एक्सचेंज करे कमोडिटीज़. तो ये दो तरह की कॉस्ट थी जिसमें जो लैक ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ वॉन्ट्स में बताई गई है. तो एग्जाम में स्पेसिफाई करना सर्च कॉस्ट क्या होता है, वेटिंग कॉस्ट क्या होता है. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी बाटा सिस्टम की. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज lack of divisibility. Lack of divisibility means in barter exchange commodities were exchanged with
कमोडिटीज़ आपको भी पता है, बाटर एक्सचेंज में कमोडिटीज़ के साथ एक्सचेंज की जाती थी. बट सम कमोडिटीज़ वॉज नॉट डिविजिबल, स्पेशली एनिमल्स. इन सच केसेस सीसी एक्सचेंज कुड नॉट टेक स्पेस. अब बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसे होती थी जो कि एक्सचेंज नहीं की जा सकती थी, जो कि विजिबल नहीं थी, ठीक है, जो डिविजिबल नहीं थी. तो ऐसे में ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी एक सेकंड हिंड्रेंस था, एक सेकंड प्रॉब्लम थी बाटर एक्सचेंज की. जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इस इफ़ समवन वांट्स टू बाय अ हाउस इन एक्सचेंज ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज दिस. मतलब अगर किसी को बाय हाउस खरीदना है पर वो अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो एक्सचेंज में नहीं ले पाएगा ना, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी बाटर सिस्टम की, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. देन थर्ड पॉइंट, इफ वी से लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, डिफिकल्ट इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स. अब ये क्या बोलता है पॉइंट, इन डिफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स इन विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट बट पेमेंट्स आर मेड इन फ्यूचर. डिफर्ड पेमेंट्स हम किसको बोलते हैं, जिसमें एक्सचेंज प्रेजेंट में होता है बट पेमेंट कब होती है, फ्यूचर में. बट पेमेंट्स आर मेड इन future. But in barter system exchange it was not always possible as some of the commodities were perishable and could not stored for longer. अब जैसे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स का अब डिफ़र्ड पेमेंट्स में बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी डिफ़र्ड पेमेंट्स करने में. अब जैसे कोई से भी वेजिटेबल्स हैं, अगर वो अभी एक्सचेंज हो जाती हैं पर उसके बाद में है ना एक्सचेंज करने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि है ना अभी हम पेमेंट नहीं करें, अभी हम सिर्फ एक्सचेंज कर लें, तो पेरिशेबल गुड्स के थ्रू हम ये नहीं कर सकते थे. तो ये स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत जाती थी, पेरिशेबल गुड्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह. तो ये डिफ़र्ड पेमेंट्स नहीं की जा सकती थी बाटर सिस्टम में. तो ये थर्ड उसका हिंड्रेंस था. देन अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. It means all commodities have a different unit of measurement. Example wheat in kgs. अब every single जो भी कमोडिटीज़ हैं उनकी अलग अलग मेजरमेंट होती है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है वीट इन केजी, मिल्क इन लीटर. तो ये सब इनमें भी मेजरमेंट में डिफ़िकल्ट जाती थी. अब जैसे किसी को दूध एक्सचेंज करना है, ठीक है, वीट के बदले, तो उसमें केजी और इनकी दिक्कत जानी जाती है, ठीक है. तो ये सब मेजरमेंट की यूनिट की ये प्रॉब्लम्स थी. जैसे राइस के साथ मिल्क तो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि दोनों की कमोडिटीज़ की मेजरमेंट अलग अलग है, तो ये मेजरमेंट की दिक्कत जाती थी. देन अब बाटा सिस्टम के बाद नेक्स्ट आया अपना मेटलिटिक मनी. मेटलिटिक मनी इज़ दैट मनी इन विच मेटल्स इज़ यूज फॉर एक्सचेंज. इसमें क्या होता था, मेटल्स यूज. सबसे पहले बाटर सिस्टम आया, वो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया बाटर सिस्टम के, उसकी वजह से बाटर सिस्टम फेल हो गया. देन आया मेटलिटिक मनी. अब मेटलिटिक मनी वो मनी होती थी जिसमें मेटल्स एक एक्सचेंज फॉर्म में, एक्सचेंज कमोडिटीज़ के फॉर्म में यूज़ किए जाते थे. अब मेटलिटिक मनी की प्रॉब्लम्स क्या थी, हैवी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब कुछ भी एक्सचेंज करना है, बहुत दूर दूर है, तो कैरी करने में प्रॉब्लम्स आती थी. लिमिटेड सप्लाई ऑफ मेटल्स, बहुत ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई थी मेटल्स की, और ये बहुत रिस्की था. मेटल्स को शिफ्टिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसलिए मेटलिटिक मनी भी ज़्यादा टाइम तक सक्सेस नहीं हो पाई. मेटलिटिक मनी के बाद अपनी मनी आई पेपर मनी. पेपर मनी इज़ दैट मनी इन विच पेपर इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जिसमें पेपर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में यूज़ किया जाता था. इट सॉल्व्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ मेटलिटिक मनी बट इट्स रिस्की. ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी इसने मेटलिटिक मनी की, बट ये रिस्की थी. पेपर मनी बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, बहुत ज़्यादा रिस्की होती थी कैरी करना, वन प्लेस टू दूसरी प्लेस तक लेके जाना. तो पेपर मनी भी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई. पेपर मनी के बाद नेक्स्ट मनी आई प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक बिफोर टू ऑल टाइप्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैरीज, इट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बट इट लेस लिक्विड. ये लेस लिक्विड होती है बट इसने सारे मनी की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी. तो 3 तरह की मनी आई थी, 4 तरह की मनीस आई थी. फर्स्ट आई थी बाटर एक्सचेंज, सीसी एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं. सेकंड आई थी अपनी मेटलिटिक मनी. थर्ड आई थी पेपर मनी. एंड देन आई थी अपनी प्लास्टिक मनी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट.